समय की अनगिनत परतों में, इतिहास के धुंधलके में कुछ ऐसी स्मृतियाँ और ऐसी कथाएं छिपी है जो हमें अपने अतीत की गहराइयों में ले जाती है, हमें सोचने पर विवश करती है और कभी कभी हमारे वर्तमान को भी एक नया परिप्रेक्ष्य देती है। भारत की प्राचीन भूमि, विशेषकर पूरब में स्थित ओडिशा, ऐसी ही एक अनोखी और रहस्यमयी परंपरा की गवाह रही है। पंच सखा और उनकी भविष्यवाणियों की धारा, जिसे हम भविष्य मालिका के नाम से जानते हैं, यह केवल किसी प्राचीन धर्मग्रंथ या भविष्यवाणी का वर्णन नहीं है, बल्कि यह आस्था, इतिहास, साहित्य, दर्शन, विज्ञान और मानव मनोविज्ञान के जटिल ताने बाने का एक अद्भुत संगम है। हमारी पड़ताल शुरू होती है उन 5 महान संतों से जिन्हें पंच सखा के नाम से जाना जाता है। अनंत, यशोवंत, अच्युतानंद, जगन्नाथ और बलराम। ये वे विभूतियाँ थी जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान ओडिशा की धरती पर अपने ज्ञान और भक्ति से लोगों को आलोकित किया। उस काल में जब भारत में भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था, इन संतों ने अपने विचारों, अपने भजनों और अपनी रचनाओं से समाज को प्रभावित किया। उनकी सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से स्वीकृत रचनाओं में से एक है जगन्नाथ दास द्वारा रचित ओडिया भागवत। यह ग्रंथ न केवल ओडिशा बल्कि पूरे पूर्वी भारत में भक्ति और आध्यात्मिकता का एक आधार स्तंभ माना जाता है। इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति के विभिन्न स्वरूपों और जीवन जीने के उच्च नैतिक आदर्शों का विशद वर्णन है। यह वह छवि है जो पंच सखा की पहचान का एक अभिन्न अंग बन चुकी है, एक ऐसी छवि जो शांति, प्रेम और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। लेकिन इसी भक्ति और ज्ञान की धारा के समानांतर एक दूसरी, अधिक रहस्यमयी और अक्सर भयावह मानी जाने वाली धारा भी बहती है, भविष्य मालिका की परंपरा। यह वह साहित्य है जिसे इन पंच सखाओं, विशेषकर संत अच्युतानंद दास से जोड़ा जाता है। इन ग्रंथों में भविष्य की घटनाओं का वर्णन मिलता है, आने वाले युगों में होने वाले युद्ध, भयंकर प्राकृतिक आपदाएं, अकाल, महामारियां, सामाजिक उथल पुथल और यहाँ तक कि सृष्टि के विनाश की भविष्यवाणियां। यह वह पक्ष है जो पंच सखाओं की स्थापित शांत और भक्तियोगी छवि से काफी भिन्न है। भविष्य मालिका ने सदियों से आम लोगों के मन में जिज्ञासा और भय दोनों को जगाया है। यह प्रश्न उठाया है कि क्या ये वही संत है जिन्होंने भक्ति का मार्ग दिखाया, या फिर यह कोई और परंपरा है जो उनके नाम से जुड़ी है। तो सबसे पहला और मौलिक प्रश्न जो हमारे सामने आता है वह है, इन पंच सखाओं का ऐतिहासिक अस्तित्व कितना ठोस है? क्या वे वास्तव में वे व्यक्ति थे जिनके नाम से यह सब जुड़ा है, और उनका भविष्य मालिका से सीधा संबंध कितना प्रामाणिक है? हम जब इतिहास के गलियारों में झांकते हैं तो हम उन प्राथमिक स्रोतों की तलाश करते हैं जो उनके अस्तित्व की पुष्टि कर सके। क्या कोई शिलालेख है या उस काल की पांडुलिपियां है जो समकालीन रचनाओं के रूप में उनके जीवन और कार्यों का वर्णन करती हों? उड़ीसा के विभिन्न मठों और मंदिरों में पांडुलिपियों का विशाल भंडार संरक्षित है, जिनमें कथित तौर पर 21 लाख से अधिक पुस्तकें होने का दावा किया जाता है। इन पांडुलिपियों में पंच सखाओं की कितनी रचनाएं वास्तव में उनके समय की है और कितनी बाद में जोड़ी गईं, यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। क्या यह सब केवल लोककथाओं और किंवदंतियों का परिणाम है, या इतिहास के पास इन दावों को पुष्ट करने के लिए कोई ठोस आधार है? यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि पंच सखा मुख्य रूप से भक्ति साहित्य के लिए जाने जाते हैं, विशेषकर ओडिया भागवत के लिए जो उनकी आध्यात्मिक आय और साहित्यिक प्रतिभा का प्रमाण है। तो फिर उनकी इस स्थापित छवि और भयावह भविष्यवाणियों से भरे मालिका ग्रंथों के बीच विरोधाभास को कैसे समझा जाए? क्या यह संभव है कि मालिका ग्रंथ उनकी मूल रचनाएं होकर बाद में, शायद सदियों के बाद, उनके नाम से जोड़ दिए गए हों? क्योंकि यह एक सामान्य प्रवृत्ति रही है कि प्रसिद्ध और पूजनीय व्यक्तियों के नाम से ऐसी रचनाएं जोड़ी जाती थीं जो समाज में व्यापक प्रभाव डाल सकें। पांडुलिपि विज्ञान के क्षेत्र में अच्युतानंद मालिका की जो पांडुलिपियां आज उपलब्ध है, उनकी भाषा, शैली, लिपि और सबसे महत्वपूर्ण उनके काल निर्धारण पर क्या शोध हुए हैं? क्या वैज्ञानिक विधियां जैसे कार्बन डेटिंग या गहन भाषाई विश्लेषण यह साबित कर पाए हैं कि ये पांडुलिपियां वास्तव में 15वीं या 16वीं शताब्दी की ही है, या इनमें संदेह की गुंजाइश है? यह सत्य का पता लगाना अत्यंत आवश्यक है ताकि हम इस परंपरा की प्रामाणिकता को समझ सकें। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि पंच सखा मुख्य रूप से भक्ति साहित्य के लिए जाने जाते हैं, विशेषकर ओडिया भागवत के लिए जो उनकी आध्यात्मिक आय और साहित्यिक प्रतिभा का प्रमाण है। तो फिर उनकी इस स्थापित छवि और भयावह भविष्यवाणियों से भरे मालिका ग्रंथों के बीच विरोधाभास को कैसे समझा जाए? क्या यह संभव है कि मालिका ग्रंथ उनकी मूल रचनाएं होकर बाद में, शायद सदियों के बाद, उनके नाम से जोड़ दिए गए हों? क्योंकि यह एक सामान्य प्रवृत्ति रही है कि प्रसिद्ध और पूजनीय व्यक्तियों के नाम से ऐसी रचनाएं जोड़ी जाती थीं जो समाज में व्यापक प्रभाव डाल सकें। पांडुलिपि विज्ञान के क्षेत्र में अच्युतानंद मालिका की जो पांडुलिपियां आज उपलब्ध है, उनकी भाषा, शैली, लिपि और सबसे महत्वपूर्ण उनके काल निर्धारण पर क्या शोध हुए हैं? क्या वैज्ञानिक विधियां जैसे कार्बन डेटिंग या गहन भाषाई विश्लेषण यह साबित कर पाए हैं कि ये पांडुलिपियां वास्तव में 15वीं या 16वीं शताब्दी की ही है, या इनमें संदेह की गुंजाइश है? यह सत्य का पता लगाना अत्यंत आवश्यक है ताकि हम इस परंपरा की प्रामाणिकता को समझ सकें। जब हम भविष्यवाणियों के विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक और जटिलता आती है। इन भविष्यवाणियों में अक्सर युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, अकाल और सामाजिक अशांति
क्रांति जैसी घटनाओं का वर्णन मिलता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ये वर्णन केवल कलयुग के सामान्य लक्षण हैं, जो हर युग में किसी न किसी रूप में देखे जाते रहे हैं, या क्या इन भविष्यवाणियों में ऐसी विशिष्ट सत्यापित घटनाएं हैं जिनका सटीक समय, स्थान और स्वरूप पहले से बताया गया हो। उदाहरण के लिए कुछ लोकप्रिय भविष्यवाणियों में 7 दिन के अंधेरे का उल्लेख किया जाता है और अक्सर इसे 2022 से 2029 के बीच की किसी अवधि से जोड़ा जाता है। क्या यह विवरण वास्तव में मूल पाठ का हिस्सा है या यह बाद में जोड़ा गया है ताकि वर्तमान की घटनाओं से इसका मेल बैठाया जा सके? भविष्यवाणियों की प्रामाणिकता का मूल्यांकन करने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन सी विशिष्ट घटनाएं उनके वर्ष और स्थान सहित सच साबित हुई है, और अगर हुई है तो उनकी प्रामाणिकता कैसे सत्यापित की गई। क्या वे घटनाएं इतनी सामान्य या दोहराई जाने वाली है कि उन्हें संयोग से मेल खा जाने की संभावना के रूप में देखा जा सके, जैसे कि समय समय पर होने वाले भूकंप या महामारियां? जब हम भविष्यवाणियों के विवरणों को बारीकी से देखते हैं तो कुछ ऐसी बातें सामने आती है जो तत्कालीन समाज की झलक दिखा सकती है और साथ ही वर्तमान की चिंताओं को भी छू सकती है। उदाहरण के तौर पर कुछ भविष्यवाणियों में राजनीतिक या सैन्य परिदृश्यों का वर्णन मिलता है, जैसे 13 मुस्लिम देशों का भारत पर हमला या इसी तरह के अन्य कथन। क्या ये विवरण उस समय के सामाजिक राजनीतिक तनावों या तत्कालीन विश्व की भूराजनीतिक स्थिति को दर्शाते हैं, या क्या आज के समय में इन भविष्यवाणियों को वर्तमान संदर्भ में लागू करके लोगों के मन में भय या सांप्रदायिक तनाव फैलाने का प्रयास किया जा रहा है? यह एक संवेदनशील प्रश्न है जिसका उत्तर हमें इतिहास और सामाजिक मनोविज्ञान के चश्मे से खोजना होगा। अब हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां इतिहास और दर्शन का मिलन होता है। भविष्य जानने की यह अवधारणा, चाहे वह योग शक्ति के माध्यम से हो या किसी अलौकिक दृष्टि से, क्या इसे दर्शन या विज्ञान की किसी सैद्धांतिक रूपरेखा में रखकर समझा जा सकता है? क्या यह नीतिवाद का एक रूप है जहां सब कुछ पहले से तय है और हमारे कर्मों का कोई अर्थ नहीं, या क्या यह चेतना की असीम संभावनाओं का प्रतीक है? क्या क्वांटम भौतिकी की अनिश्चितता के सिद्धांत या चेतना और समय के संबंध पर हो रहे शोध इस प्रकार की भविष्यवाणियों को कोई नया दृष्टिकोण दे सकते हैं, या फिर यह केवल आस्था का विषय है जिसकी व्याख्या तर्क या विज्ञान के दायरे से बाहर है? ज्योतिषीय संकेतों पर आधारित भविष्यवाणियां अक्सर तब और जटिल हो जाती है जब हम कालगणना की चुनौती का सामना करते हैं। ज्योतिषीय गणनाएं जैसे कि ग्रहों की स्थिति या गोचर, विभिन्न पंचांग प्रणालियों जैसे सूर्य सिद्धांत या विभिन्न क्षेत्रीय पंचांग में अलग अलग हो सकती है। इन गणनाओं में भिन्नता के कारण भविष्यवाणियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यदि भविष्यवाणियों का आधार ही गणनाओं में अंतर पर निर्भर करता है तो उन्हें कितना विश्वसनीय माना जा सकता है? वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो कुछ भविष्यवाणियां जैसे पृथ्वी की धुरी का बदलना या 7 दिन का अंधकार ऐसी है जो आज के वैज्ञानिक ज्ञान के अनुसार लगभग असंभव लगती है। क्या खगोल शास्त्र, भूविज्ञान या भौतिकी के सिद्धांतों के आधार पर ऐसी किसी घटना की कोई सूक्ष्म भी संभावना समझी जा सकती है, या ये केवल प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियां हैं जिनका अर्थ गहरा आध्यात्मिक है न कि शाब्दिक? विज्ञान ऐसे दावों को किस तरह देखता है और इसकी अपनी क्या सीमाएं हैं? आज के समय में जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, भूराजनीतिक तनावों, महामारियों और आर्थिक अनिश्चितताओं जैसी कई चुनौतियों से जूझ रही है, इन प्राचीन भविष्यवाणियों का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है? क्या वे लोगों की आशंकाओं को और बढ़ा रही है जिससे उनमें भय और निराशा का भाव पैदा हो रहा है, या क्या वे एक चेतावनी के रूप में काम कर रही है जिससे लोग संभावित खतरों के प्रति सचेत हों और उनसे निपटने के लिए तैयार रहें? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या भयावह भविष्यवाणियों और उनसे जुड़ी पुस्तकों, सामग्री या ऑनलाइन प्रचार का माध्यम लोगों के डर और अनिश्चितता का फायदा उठाकर व्यावसायिक लाभ कमाने का एक जरिया बन गया है? क्या यह बाजारवाद का एक रूप है जहां डर को बेचकर मुनाफा कमाया जाता है? इस प्रवृत्ति के पीछे की मंशा क्या है और इसका समाज पर क्या असर पड़ता है? इतिहासकार, धर्मशास्त्री और विज्ञान संचारक इन भविष्यवाणियों की प्रामाणिकता और प्रासंगिकता पर क्या प्रमुख आपत्तियां उठाते हैं? वे इन दावों को किस दृष्टि से देखते हैं और उनके तर्कों का आधार क्या है? क्या वे इन भविष्यवाणियों को मात्र लोककथा मानते हैं या वे उनके पीछे छिपे किसी गहरे संदेश को स्वीकार करते हैं? जब हम संत अच्युतानंद दास के व्यक्तित्व पर विचार करते हैं तो हमें एक अनोखा द्वंद्व दिखाई देता है। एक ओर उनकी छवि भागवत प्रेमी और सत्यव्रत के रूप में है जो ईश्वर प्रेम और सत्यनिष्ठा का प्रतीक है। दूसरी ओर उन्हीं के नाम से जुड़ी मालिका में वर्णित भयानक विनाश और उथल पुथल का वर्णन है। इन दोनों के बीच क्या तालमेल बैठता है? क्या यह विरोधाभास किसी गहरे आध्यात्मिक संदेश का प्रतीक हो सकता है जो आने वाले परिवर्तनों के लिए एक प्रकार की आध्यात्मिक तैयारी का संकेत दे रहा हो? यह भी संभव है कि जो भविष्यवाणियां आज हमारे सामने हैं वे मूल पांडुलिपियों से पूरी तरह मेल न खाती हों। सदियों की मौखिक परंपरा के माध्यम से कहानियां और विवरण बदल जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। क्या आज प्रचलित भविष्यवाणियां उन मूल भावों को ही व्यक्त करती है या वे समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी है या बदल चुकी है? और एक तुलनात्मक अध्ययन के दृष्टिकोण से क्या अन्य संस्कृतियों या धर्मों में भी भविष्यवाणियों की ऐसी ही परंपराएं पाई जाती है? उदाहरण के लिए पश्चिमी
पश्चिमी साहित्य में नोस्ट्रैडमस की भविष्यवाणियां या माया सभ्यता के कैलेंडर की भविष्यवाणियां या ईसाई धर्म में सर्वनाश अपकलिप्स की बातें। क्या भविष्य मालिका के विषयों, शैलियों या प्रतीकों में इन परंपराओं के साथ कोई समानता या परिलक्षित प्रभाव देखा जा सकता है? यह तुलना हमें मानव चेतना में भविष्य के प्रति निरंतर जिज्ञासा की प्रकृति को समझने में मदद कर सकती है। अंततः पंचसखा और उनकी भविष्य मालिका का अध्ययन हमें केवल अतीत की ओर ही नहीं ले जाता, बल्कि यह हमें वर्तमान को समझने और भविष्य के प्रति एक अधिक सचेत और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है। यह एक यात्रा है, भक्ति की गहराइयों से लेकर इतिहास की जटिलताओं तक, ज्ञान की उज्ज्वलता से लेकर आस्था की अनिश्चितताओं तक और अंत में आलोचना की तीक्ष्णता तक। यह हमें सिखाती है कि समय की अविरल धारा में कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो कभी बदलते नहीं और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमेशा हमें अपनी ओर खींचते रहेंगे। यह परंपरा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम केवल होने वाली घटनाओं के निष्क्रिय दर्शक हैं या नीति को आकार देने में हमारी अपनी सक्रिय भूमिका भी है। और शायद यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर हमें इतिहास के आईने में और भविष्य की अनवरत यात्रा में ही मिलेगा। यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि भविष्य केवल भविष्यवाणी का विषय नहीं, बल्कि वर्तमान में हमारे कर्मों और हमारे विवेक का परिणाम भी है।